राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में हर तरफ चुनावी चर्चाएं जोरों पर हैं। गांव की गलियों से लेकर के सड़क तक की सियासत की बात हो रही है। अब की बार किसकी सरकार, ये बात हर किसी की जुबान पर है। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा अपने खास कार्यक्रम प्याली में पॉलिटिक्स के जरिए लोगों के बीच पहुंचा है और प्याली पर चर्चा के दौरान लोगों से पॉलिटिक्स पर बात की है। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करेंगे प्याली में पॉलिटिक्स, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आहट आ चुकी है। कभी भी देश में चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो ऐसे में चाय पर जो चर्चा होती है, जो चाय की प्याली के साथ जो चर्चा होती है, उसमें तमाम विषय शामिल रहते हैं। लेकिन मौजूदा जो विषय है वो देश की सरकार का विषय है कि देश में सरकार किस पार्टी की बनने जा रही है, किस नेता को लोग चुनने जा रहे हैं। और इसकी चर्चा चाय की गर्म प्याली के साथ जब लोग करते हैं तो तमाम मुद्दों पर ये चर्चाएं होती हैं। आकलन भी किया जाता है कि किस सरकार ने, किस नेता ने क्या काम किए, क्या बयान दिए, ये तमाम चर्चाएं होती हैं। और इसी चर्चा को करने के लिए हम पहुंचे हैं घरौंडा की अनाज मंडी में, क्योंकि अनाज मंडियों से ही राजनीति की दिशा तय होती है और यहीं से जो आगामी जिस तरह से वोटर का रुख रहेगा वो भांप लिया जाता है कि सरकार जो है किसकी बनने जा रही है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैडम जी बताएं तो किस तरह से राम कुमार जी अभी क्या मुद्दे है अब की बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दा कोई नहीं, प्रदेश में और देश में बढ़िया सरकार चल रही। मोदी भी बढ़िया काम कर रहा और कट्टर तो उससे भी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा। अब तो चाहते हैं कि प्रदेश में यही सरकार बनी रहे, देश में भी और प्रदेश में भी। चुनाव में मुद्दे तो रहते हैं कुछ ना, कोई मुद्दा नहीं ना, कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ दिया जिसका चर्चा कर ले, जिसकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ दिया ना, सारे हल कर दिए। ना कोई कोई महंगाई नहीं। 80 करोड़ जनता तो फ्री मिलने लग रहा। 150 करोड़ की जनता सारी है, इसमें 30-40 करोड़ साहूकार भी होंगे, पैसे वाले भी होंगे। बचाई कौन है? सबको मुफ्त मिलने लग रहा। ऐसा भारत देश ही है और कोई देश ही नहीं है जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या को फ्री मिलने लग रहा। तो मोदी का जो कार्यकाल है ये कैसा रहा है अब की बार? सेकंड टर्म बहुत बढ़िया रही जी। जो कहते थे कांग्रेसी कि तरीक नहीं बताएंगे, मंदिर जरूर बनाएंगे, मंदिर भी बन गया। 2.5-3 लाख आदमी रोज दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे पूज्य परम श्री राम, इतना अच्छा उनको स्थान दिया गया है। टेंट में रहते थे, इससे अच्छी उपलब्धि क्या होगी? पूरे वर्ल्ड का हब बनेगा, सारा वर्ल्ड देखने आए। जी मुद्दे तो रहते हैं कुछ ना कुछ। अब की बार क्या महंगाई है, भ्रष्टाचार है, विकास है, क्या मुद्दा है? मुद्दा है जी 370 पार जी। पार ही है। बिल्कुल देखिए, इस बार जो मुद्दा है वो 370 पार का बताया जा रहा है। आप बताएं अब की बारी क्या लगता है कि जनता किन मुद्दों पे जो चुनाव में जाना चाहती है? पंडित जी तो पूछो, पंडित जी ये आप बताएं जरा क्या ना बस मुद्दे। सरकार ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, सारा काम बढ़िया हो रहा है। ये जिस तरह से कहते हैं रोजगार के अवसर नहीं मिला, असर पड़ा है, ये कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? रोजगार
ठीक चल रहा है सबका, कोई ऐसी बात नहीं। ये नौकरियां नहीं दी, जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ, कभी कहते हैं ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी। विकास तो हो ही रहा है, विकास में तो कोई कमी नहीं है, विकास तो बढ़िया हो रहा है, सारे रोड बढ़िया बन गए, 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, विकास हो गया। ये जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, लगातार सरकार पे हमला बोल रहे हैं, इनका कुछ नहीं रहेगा धरातल? ऐसे है महेंद्र जी, ज्यादा तो हमारे को जानकारी नहीं ना, हम पॉलिटिक्स में इतना जाते, जो हमने चीज दिखी वो आपको बता दी भाई। हमने तो दिखा राम मंदिर बन गया, 370 हटा दी है, काड़ी होने लगे हैं सारे, 3 तलाक खत्म कर दिया, सारे होने लगे हैं। सरकार की योजनाओं पर मोहर है, कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेंगे। काफी तारीफ है सरकार के कार्यकाल की, आपको क्या लगता है कोई मुद्दा नहीं है अब की बार चुनाव में? ऐसे जी, हमें भी आदमी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन लोग डरते हुए नहीं कहते। जैसे ठीक है, राम मंदिर बन गया जी, अच्छी बात है, 370 हट गई, बहुत बढ़िया बात है, हमने कोई चक्कर नहीं उस बात से। साथ में देखो आप, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार कहाँ पे है? लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं रोजगार में। 80 करोड़ की तो फ्री राशन मिल रहा है। हाँ, तो फिर आप ये देखो, 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीब मान लिया भाई, देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, वही उनको फ्री राशन देते हैं। तो आप खुद ही बताओ कि ये बात सही है या गलत है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे? देखो, ये तो जनता उन लोगों के साथ है, और समय बताएगा ये सब कुछ क्या होगा। मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, घटा है? ये सिर्फ जो सोशल मीडिया है उस पे बढ़ा हुआ है, फील्ड में धरातल पे धरातल पे नहीं। तो बिल्कुल देखिए, मोदी के ग्राफ पर सवाल है, कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं कि जिस तरह किसान आंदोलन भी चल रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी मुद्दा। ये किया ही क्या, इन्होंने वादा करके कुछ भी नहीं दिया किसान को। जो इन्होंने अपने वादे किए थे किसान को, कोई एक भी पूरा नहीं हुआ इनका। ये बिल्कुल मुद्दा है, ये तो आगे किसानों के लिए, जैसे भाई ने बताया है, बिल्कुल भी साफ सही कह रहे हैं। कितने बेरोजगारी है, चिकित्सा का है, रोजगार का है। हम तो ये चाहते हैं चलो सरकार बदले, अच्छा काम किया, चलो जिसने अपनी तरफ से अच्छा किया होगा, आगे नई सरकार बनेगी वो भी अच्छा करेगी। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा है? देखो, अपनी तरफ से हर काम बढ़िया करता आदमी, कोई भी हो। माननीय अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ काम ठीक किया, कोई नहीं, 370 धारा थोड़ी अच्छा काम किया है ये। लेकिन चलो दूसरे को 10 साल हो गए, बहुत हो गया कि दूसरों को मौका दो, हमारी सोच तो ये है। तो करनाल लोकसभा की बात करें तो कैसा कार्यकाल रहा है सांसद संजय भाटिया का? हमारे हिसाब से तो कोई कुछ ठीक नहीं रहा है जिनका। हाँ, कभी हमारे को तो कभी ना सामाजिक दिखता, ना कहीं दुख सुख में शामिल होते किसी के, हमें नहीं कभी मिले वो। तो आपको क्या लगता है जो ममता बनर्जी हैं या इंडी गठबंधन जो बना है वो कितनी टक्कर दे पाएगा? इस चीज के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पब्लिक है, सब जानती है, जैसा कैसा होगा सब टाइम ही बताएगा क्या होगा आगे। परंतु हमारे जो यहाँ के सांसद है अरविंद शर्मा जी हैं, उनको अगर करनाल लोकसभा के टिकट मिल जाती है तो वो साफ छवि के हैं और एकदम भारी बहुमत से जीतेंगे, हमारा ये मानना है। पुराने सांसद हैं वो अभी तक हमने कभी आए कभी देखे भी नहीं अभी यहाँ। ये पोजीशन सरकार की है, हमारे तो मन में यही है कि भाई जैसे अरविंद शर्मा की साफ छवि रही है, उनको ही सरकार टिकट दे, मोदी जी से निवेदन करेंगे भाई उनको ही। तो मंडियों में तो सब तरह के लोग आते हैं, किसान भी आते हैं, व्यापारी वर्ग भी आता है। अब की बार क्या मुद्दे लगते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो रहने वाले हैं? मुद्दे बहुत हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुद्दे खोल के बताएंगे, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम मुद्दे क्या बताएंगे, हमने तो सरकार के साथ रहना है। लोग तो यहाँ बताते हैं, लोगों की तो बात सुने तो अलग अलग बात होती है, कोई किसान आंदोलन को लेकर बैठा है, कोई एमएसपी को लिए बैठा है, कोई किसी चीज को बैठा है। ये मुद्दे बहुत हैं, अगर जो ये बात तो किसानों से पता करी जाए या गरीब आदमी से की जाए वो ज्यादा बता देंगे हमें। मंडी के अंदर तो हर बात। तो अब की बार जो मोदी का कार्यकाल रहा है उसके बारे में क्या लगता है आपको कि जनता उनको पहले से ज्यादा पसंद कर रही है या कुछ ग्राफ में कुछ कमी है? मोदी को तो ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मोदी तो विदेश नीति तो बढ़िया कर ही रहा है। यहाँ देखो किसान तो परेशान है ही,
किसानों की तो कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि जो हमने विदेशों से क्या मतलब है, हमने तो यही करना यही खाना, किसानों ने तो यही करना खाना है, उनकी मांग पूरी हो नहीं रही है, वो तो परेशानी है। जैसे कह रहे विकास काफी हुआ है, विकास करवा दिया बीजेपी। और विकास तो ये है जी, ये सड़कें बन रही हैं, सड़क जमीन बिक रही है, बिक तो किसान की रही, वो किसान जमीन से तो बेघर हो ही रहा है। फिर वो मान ली सड़कें निकालते वहाँ जमीन के रेट बढ़ गए, तो जमीन बेच के तो अगला जमीन से तो बेघर हो गया वो, किसान खेती कहाँ करेगा जी। सारी सड़कें होगी, ट्रेनें निकलेगी, तो ये बात है जी। तो बिल्कुल देखिए, किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कुछ और भी हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो गठबंधन हुए हैं, कहीं ना कहीं मोदी को टक्कर देने के लिए कितना सफल हो पाएंगे? हमारे हिसाब से तो आएगा तो मोदी, नारा इनका 370 पार 400 पार। कुछ काम बढ़िया भी हुए हैं और कुछ काम में सिस्टम नहीं बना। ये किसान वगैरह जो बैठे हैं बॉर्डर पे, इनकी भी सुननी चाहिए सरकार ने, इनका भी साथ देना चाहिए। अपना घर बार छोड़ के वहाँ बैठे हैं। मथुरा के अंदर भी राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर के अंदर डेली 1 घंटे के अंदर 2-2.5 लाख आदमी दर्शन करते हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, राम मंदिर बना है, अच्छी जगह है। आधे घंटे में 1 घंटे में 2.5-3 लाख आदमी दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मंदिर बनना भी चाहिए, बना भी है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसी तरह से हम 1-2 बार गए हैं बांके बिहारी के मंदिर में, मथुरा के अंदर, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। मैं कहता हूँ आपके हिसाब से, आपके माध्यम से, जैसे राम मंदिर के दर्शन होते हैं, ऐसे ही कोई सिस्टम लाना चाहिए बांके बिहारी के मंदिर में। कोई ट्रस्ट बना के, कोई लाइन बना के, कोई सड़कें चौड़ी करके भाई वहाँ भी दर्शन आम आदमी कर पाए। वहाँ पे क्या है, बांके बिहारी के मंदिर में अंदर कोई भी सिस्टम नहीं है, लोग जेब कटती हैं। मैं भी अभी पिछले हफ्ते गया था, मेरी भी जेब कट गई वहाँ पे, और काफी नुकसान लोगों का वहाँ होता है। मेरी तो ये प्रार्थना है मोदी जी से, मथुरा के जो MP साहब है हमारे, हेमा मालिनी जी, उनसे भी प्रार्थना है कोई सिस्टम ऐसा मंदिरों की व्यवस्था को सुधारा जाए। काम तो सारे मोदी जी का में बढ़िया। सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ काम किया है, और यहाँ जब बैठते हैं दिन भर में कई बार बैठते होंगे, चर्चाएं तो होती होंगी कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसी रही है। शिक्षा के फील्ड में जो काम केजरीवाल जी ने किया, वो इनकी मुकाबला बीजेपी नहीं मुकाबला कर सकती उसका। बाकी अपना हिंदुत्व के नारे के हिसाब में मोदी लोकप्रिय काफी है और हिंदुत्व को ही बढ़ावा दे रहा है। इससे आमजन काफी खुश है और मोदी का ही वो क्या लगता है आपकी बात? मोदी ही की सरकार निश्चित है। ये टक्कर भी दे पाएंगे, इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन लोकप्रियता जो बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए टक्कर शायद ना भी दे पाए। अलग अलग पार्टी, आपको हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इकट्ठे आ गए हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला जिसका, कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे कुछ नहीं। जो लोकसभा सांसद रहे हैं यहाँ से, उनका कार्यकाल, उसका कार्यकाल कुछ भी नहीं रहा। एक बार बनने के बाद यहाँ उन्होंने चक्कर भी मार कर देखा ना देखा कुछ। फिर कैसे कह रहे हैं कि दोबारा से बीजेपी सांसद बन गए? तो यहाँ पे दूसरा कोई नॉमिनेट हो गया है तो उसका स्कोप बन सकता है, इनका तो नहीं बन सकता। कोई है तो नहीं, बदलाव तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। संजय पाटिल को टिकट मिले और दोबारा फिर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सांसदों का नाम चलेगा कि मोदी की छवि चलेगी? मोदी की छवि चलेगी। मोदी की, हाँ, मोदी की छवि। तो बिल्कुल देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन नाम जो है मोदी का चलेगा, और दोबारा से फिर एक बार जो है बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। कई मुद्दे हैं, जैसे युवाओं को लेकर है, हरियाणा में लगातार इस तरह की बात कही जाती है कि रोजगार के अवसर नहीं कर पाए, जो वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। विपक्षी दलों के नेता तमाम ये आरोप लगाते हैं, क्या इनका असर नहीं होगा? नहीं, असर तो होगा। देखो, जो वादे हैं वो सारे जो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी निराधार है। भ्रष्टाचार, नौकरी बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक 3 नौकरियां लगी हैं, बिल्कुल लगी हैं, और एसडीओ की रैंक की लगी है। हमारी पड़ोसी का लड़का भी लगा है, तो साहब बिल्कुल बगैर कोई पैसे के। एसडीओ की नौकरी मिलना कोई बच्चों का खेल है, और उसे मिली है पंचायती राज की। बच्चा अपनी क्वालिटी पे पढ़ा है। कुछ ही आओ गाँव में जाओ, हर गाँव में 10-15 लड़कों को रोजगार मिला है। किसी को ये कभी कह दिया करे 1 रुपया भी दिया हो। नौकरियों में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, ऐसा माना जा रहा है, तो इसका तो रिफ्लेक्शन आएगा चुनाव में। देखो जी, मेरे को तो पता नहीं क्या लगे, बाकी आप ग्राउंड आके है ना, पहली रिकॉर्डिंग उठा के देखो, लोग रो रो के मर गए। जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, उनको भी लोगों ने खूब किया जी यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सिर्फ एक वैसे ही कहने की बातें हैं, लेकिन असलियत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है।
और रही बात सांसद जी की, यहाँ पे ना आम आदमी नहीं जानता भाई संजय भाटिया कौन है, हमारा सांसद है कौन है। ये सब मोदी की छवि से, बस ये मोदी की छवि से बन के आ जाते हैं, लेकिन ये लोग काम नहीं करते, ये काम नहीं करते। बड़े मुश्किल चलेगा जी संजय भाटिया का। तो नहीं, मोदी का देखो जी, मोदी का तो अभी देखो क्या होएगा, बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग नाराज भी हैं और परेशान भी हैं। तो बिल्कुल देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। जिस तरह से चाय की टपरी पर लोग राजनीति की चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं आगामी दिशा इससे तय हो जाती है कि क्या रहेगा। लेकिन जिस तरह से मोदी फैक्टर है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि शायद एक बार फिर मोदी फैक्टर काम कर सकता है। लेकिन कितना इंपैक्ट जो इंडी गठबंधन का रहेगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आए हैं, उसका भी कितना असर रहेगा। क्या लोगों की शिकायतें अभी मन के अंदर हैं, बाहर नहीं निकली हैं, वो वोटिंग के समय निकलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह की जो चर्चाएं हैं, वो प्याली पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं एक दिशा जरूर तय कर देती है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है और किस पार्टी को, किस नेता को क्या जवाब मिलने वाला है। करनाल से महेंद्र।